सुबह के 4 बजे हैं। आईसीयू के बाहर एक जूनियर डॉक्टर अभी भी खड़ा हुआ है। 36 घंटे से ड्यूटी पर है बिना किसी ब्रेक के। ये है रियल लाइफ ऑफ अ नीट पीजी रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन सवाल ये है कि इज ऑल दिस स्ट्रगल इवन वर्थ इट एनी मोर? आज हम बात करेंगे प्योर डेटा के साथ, ऑफिशियल सोर्सेज के नंबर्स के साथ और रियल डॉक्टर्स की ग्राउंड रियलिटी के साथ कि क्या नीट पीजी अब भी वर्थ इट है इंडिया में, या फिर एक ब्रोकन सिस्टम बन चुका है जहां टैलेंट, टाइम और पैसा सब बर्बाद हो रहा है। 2025 में नीट पीजी ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया। 2,42,000 लोगों ने रजिस्टर किया और 2,30,000 लोगों ने एक्चुअली एग्जाम दिया। अटेंडेंस रेट था ऑलमोस्ट 95%, लेकिन सीट्स कितनी थी? सिर्फ 52,000 के आसपास। मतलब रफली एक सीट के लिए 4.6 कैंडिडेट्स लड़ रहे थे। है ना शॉकिंग? सिंपल मैथ्स बोलो तो अगर 4 डॉक्टर्स एक सीट के लिए लड़ रहे हैं तो 3 को तो सिस्टम पहले से ही रिजेक्ट कर चुका है। बाप रे! और ये रेशियो पिछले कुछ सालों में और ज्यादा खराब हुआ है। 2023 में था 1:4, 2024 में 1:4.3 और 2025 में 1:4.6 तक पहुंच गया है। सीट्स बढ़ रही है लेकिन एस्पिरेंट्स और तेजी से बढ़ रहे हैं। कंपटीशन स्काई हाई है और स्ट्रेस इवन हायर। अगर आप सोच रहे हो कि बस क्वालिफाई कर लो सीट मिल जाएगी तो आप गलत सोच रहे हो। चलिए 2025 के कट ऑफ पे नजर डालते हैं, फिर बताता हूं आपको। जनरल के लिए आपको 276 चाहिए, ओबीएससी, एसटी और एससी के लिए 235। बट ये तो क्वालिफाइंग कट ऑफ्स है ना। रियल बैटल तो ब्रांच के लिए होती है। रेडियोलॉजी के लिए आपको चाहिए रैंक 1 से 1200 तक, डर्मेटोलॉजी के लिए चाहिए आपको रैंक 1 से 1800 तक और जनरल मेडिसिन के लिए आपको चाहिए रैंक 500 से 3000 तक। इन रैंक्स को अचीव करने के लिए आपको 670 से 700 प्लस मार्क्स तक लाने होंगे और अगर मार्क्स थोड़े कम होंगे ना, देन यू आर पुश्ड इनटू लेस कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस लाइक पैथोलॉजी, डिप्लोमा या नॉन क्लिनिकल। बेसिकली नीट पीजी अब एक मेडिकल वर्जन बन गया है स्क्विड गेम का, जहां सब क्वालिफाई तो करते हैं लेकिन जीतने वाले कुछ कम ही होते हैं। अब मान लीजिए किसी तरह आपको सीट मिल गई। अगला शौक है फीस। गवर्नमेंट कॉलेजेस का 3 साल का टोटल खर्चा है 2 से 8 लाख रुपए। मैनेजेबल है, स्टाइपेंड मिलता है, हॉस्टल मिलता है, लाइफ थोड़ी स्टेबल रहती है। लेकिन अगर सीट प्राइवेट कॉलेज में मिली, गेम पूरा बदल जाता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको पे करना होगा 3.5 लाख से लेके 63 लाख पर ईयर और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जैसे मणिपाल और श्री रामचंद्र में तो आपको 1 करोड़ तक चार्ज कर सकते हैं स्पेशल ब्रांचेस में। हाँ, मतलब मेडिसिन अब एक डिग्री नहीं, एक लग्जरी प्रोडक्ट बन गया है। गवर्नमेंट पीजी डॉक्टर अपना पैसा 1-2 महीने में रिकवर कर लेते हैं और प्राइवेट पीजी डॉक्टर को लगते हैं 15 से 40 महीने, और वो भी अगर जॉब मिल गई तो। अब बात कर लेते हैं पैसों की। गवर्नमेंट कॉलेजेस में पीजी रेसिडेंट्स को मिलता है 55,000 से लेके 1.1 लाख तक का स्टाइपेंड। एम्स और पीजीआई एमईआर जैसे इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा बेहतर और स्टेट कॉलेजेस में थोड़ा कम। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 20,000 से 50,000 तक कमा लेते हैं और कई जगह तो कुछ भी नहीं, मतलब आप फीस भी दो और काम भी करो फ्री में। क्या कहें, ये तो चैरिटी हो गई। पीजी के बाद स्टार्टिंग सैलरी होती है 1 से लेके 2.5 लाख पर मंथ। प्राइवेट प्रैक्टिस वाले शायद 2 से 3 लाख कमा ले, बट उसमें 5 से 10 साल लग जाते हैं। हाई एंड स्पेशलिस्ट करोड़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो भी 15 साल के बाद की कहानी है। ऑफिशियली तो एनएमसी कहता है कि वीकली ड्यूटी 48 आवर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 12 आवर की शिफ्ट होनी चाहिए और एक वीकली ऑफ मैंडेटरी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 70% पीजी रेसिडेंट्स को कोई वीकली ऑफ नहीं मिलता। 36 आवर की शिफ्ट कॉमन है ऑन अ डेली बेसिस और एवरेज ड्यूटी आवर्स हो सकते हैं 70 से 100 पर वीक। गेस करो इसका आउटकम क्या होगा? 86% रेसिडेंट्स डिप्रेशन, एंजाइटी या क्रॉनिक स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। कॉमन इश्यूज लाइक बैक पेन, हाइपरथायरॉयडिज्म और फटीग। डॉक्टर पेशेंट को हेल्थ एडवाइस देता है पर खुद की हेल्थ मेंटेन करना इम्पॉसिबल हो गया है। गवर्नमेंट कॉलेजेस थोड़े बेहतर हैं, 20 to 30% कंप्लायंस विद एनएमसी रूल्स। प्राइवेट कॉलेजेस ओनली 5 to 10%। मतलब गवर्नमेंट पीजी सीट की वैल्यू डबल हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक संडे ऑफ मिल जाता है। कभी सोचा है पीजी के बाद क्या? जॉब मार्केट तो मिक्स्ड है। हेल्थ केयर हायरिंग 52% से बढ़ी है 2025 में, लेकिन वैकेंसी अब भी एम्स तक में खाली है। रूरल एरियाज में तो 70% स्पेशलिस्ट पोस्ट वेकेंट है। सैलरी स्टैग्नेशन, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स और डिक्लाइनिंग रिस्पेक्ट सब कंबाइन होकर एक टॉक्सिक लूप बना चुके हैं डॉक्टर्स के लिए। इसलिए डॉक्टर्स अब इमिग्रेट कर रहे हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा सब जगह जा रहे हैं।
वर्कलोड सेम है पर सैलरी 4 गुना ज्यादा मिल रही है बाहर। तो ऑब्वियस सी बात है ना, डॉक्टर्स इंडिया छोड़कर जा रहे हैं और यही है ब्रेन ड्रेन 2.2। डॉक्टर्स अब पीजी कर रहे हैं सिर्फ एक रीजन के लिए, अब्रॉड सेटल होने के लिए। यार मेरे पास आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, अगर आप नीट पीजी या फिर इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पे बात करना चाहते हो तो वी वुड लव टू होस्ट यू इन आवर पॉडकास्ट। सो अपनी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में डाल देना एंड विल रीच आउट टू यू। देखो यार, फ्री में ये करने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं, तो अपनी डिटेल्स जरूर डालना कमेंट सेक्शन में एंड विल रीच आउट टू यू। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना और आपके थॉट्स क्या है नीट पीजी को लेकर ये भी बताना। आई विल बी रीडिंग ऑल द कमेंट्स। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।